ये कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में वाक़े अराकान कॉलोनी की फलाही डिस्पेंसरी है, जो मुखय्यर हजरात के ताउन से चलाई जा रही है। इस बस्ती में ज्यादातर रोहिंग्या खानदान आबाद हैं, जो इलाज मुआलजे के लिए इसी डिस्पेंसरी का रुख करते हैं। इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर अफराद के पास शनाख्ती कार्ड नहीं है, इसलिए ये इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख नहीं कर सकते। हमारे बरादरी माहीगिर का काम करते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं, नादरा का कार्ड न होने की वजह से माहीगिर करने में जा नहीं पा रहे हैं, और गारमेंट्स का शोबा को संभाला हुआ है और गारमेंट्स में भी नौकरी में जा नहीं पा रहे हैं। डिस्पेंसरी में सुबह से शाम तक यूं ही मरीजों का रश रहता है। बास खवातीन मरीजों का कहना है कि शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से इनके खानदानों को और भी कई मुश्किलात का सामना है। खुद मेरे हस्बैंड हैं, 6 माह से वो भाग दौड़ कर रहे हैं कार्ड के लिए। जब हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम लोगों को यहाँ पर रहना, अपनी औलाद को तालीम देनी है, यहाँ पर रहना, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए हम लोग को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है। पर हमें कार्ड देने के लिए कोई हमारा ID कार्ड नहीं बनता। अव्वल बंगाली बोल के हम लोगों को अलग से वो कर दिया जाता है, और खासकर हम लोग कहीं भी जाएं तो एक बंगाली बोल के हमें अजीब सी नज़रों से देख के बिल्कुल अलग से वो कर दिया जाता है। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि कराची में दिहाइयों से आबाद हजारों रोहिंग्या खानदानों को शनाख्ती कार्ड फराहम करके मुल्क के दीगर शहरियों के बराबर हुकूक दिलवाना रियासत की जिम्मेदारी है। मैं समझता हूँ नाज़ा का शनाख्ती कार्ड बना के देना चाहिए इनको, और अगर कोई ये कहता है कि ये सिटीज़न नहीं है तो हम इतनी बड़ी कम्युनिटी को पाकिस्तान डिस्पोजेस नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो इंटरनेशनली मुख्तलिफ किस्म की मुखालफतों का सामना करना पड़ेगा और UNO का चार्टर हमारे आड़े आएगा। पाकिस्तान में मुकीम ये लोग खुद को पनाह गुज़ीन समझते हैं, ना ही मुहाजिरीन। बज़ाहिर इनके हालात म्यांमार से नकल वतन करने वाले रोहिंग्या मुसलमानों से बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें पाकिस्तानी शहरी तस्लीम करने में हुकूमत की हिचकिचाहट इस कम्युनिटी में बेचैनी और इज़्तिराब का बाइस बन रही है। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची।